हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री बाय डॉक्टर पीके प्रभाकर। आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात कर रहे हैं एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के बारे में। एस्ट्राजेनेका ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलके कोविशील्ड वैक्सीन डेवलप किया था, जो अलग अलग जगह पे उन्होंने मैन्युफैक्चर करा है। एंड अलॉन्ग विद दैट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में भी उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट करा है। सो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रही है। अब इसमें हम बात क्या करने वाले हैं, देयर आर सम रिपोर्ट्स इन विच जिसमें कुछ बोला गया है कि कोविशील्ड वैक्सीन के कुछ साइड इफेक्ट्स आए हैं। अब साइड इफेक्ट्स किस तरह के हैं हम डिटेल्स में बात कर रहे हैं। सो साइड इफेक्ट्स आया है, एक आया है डीप वेन थ्रोम्बोसिस। इसमें होता क्या है कि वेन्स में स्पेशली ब्लड इज गोइंग टू बी क्लॉट, ब्लड का क्लॉट बन जाता है। बनता क्लॉट क्यों है? तो प्लेटलेट्स के लेवल कम हो जाते हैं और प्लेटलेट्स नॉर्मली हमारे बॉडी में ब्लड क्लॉट को इनहिबिट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर हमारे पास प्लेटलेट्स नहीं होंगे सफिशिएंट अमाउंट में तो हमारा ब्लड क्लॉट हो जाएगा। तो इस केस में बोला यही जाता है कि प्लेटलेट्स के लेवल कम हो गए हैं। जो नॉर्वे में रिपोर्ट्स किया गया कि वहां प्लेटलेट्स के लेवल कम हो गए और बिकॉज ऑफ दैट वन ब्लड क्लॉटिंग स्टार्ट हो गए। तो वो एक एबनॉर्मेलिटी जो नोटिस किया गया, दैट इज डीप वेन थ्रोम्बोसिस। इसमें रफली ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन होता है ब्लड वेसल्स में। इसके अलावा एक दूसरा जो एबनॉर्मेलिटी है इसमें, दैट इज कॉल्ड एज पल्मोनरी एम्बोलिज्म। इसमें होता क्या है कि यही ब्लड क्लॉट जो जहां लोकेशन डिफरेंट लोकेशन पे ब्लड क्लॉट्स बनते हैं और वही ब्लड क्लॉटिंग मूव करते हैं फ्रॉम डिफरेंट लोकेशंस। सो वो ब्लड क्लॉट मूव करते हैं, इट कैन गो टू हार्ट ऑल्सो, इट कैन गो टू ब्रेन ऑल्सो। वो लंग्स में जा सकते हैं, अलग अलग जगह जा सकते हैं और वहां जाके वो स्ट्रोक कॉज कर सकते हैं, हार्ट अटैक कॉज कर सकते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ एबनॉर्मलिटी कॉज कर सकते हैं। तो स्पेशली जो रिपोर्ट्स मिली हैं दैट इज कॉल्ड एज पल्मोनरी एम्बोलिज्म। सो ये ब्लड क्लॉट लंग्स में मिला था। सो दीज आर द टू मेजर एबनॉर्मेलिटी और साइड इफेक्ट्स मिला है। अब इसमें है क्या कि ये सबसे पहले जो इस तरह की रिपोर्ट्स आई थी वो आई थी डेनमार्क में। सो डेनमार्क रफली 1 वीक बिफोर and they have temporarily postponed this AstraZeneca vaccines। उन्होंने AstraZeneca vaccines लेने से को स्टॉप कर दिया, so that till we are going to get or they are going to get any kind of further reports, तब वो लेना स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए उन्होंने पोस्टपोन कर दिया। सिमिलरली आफ्टर डेनमार्क, नॉर्वे में भी यही केस आया था, बट द नंबर्स आर वेरी लेस। नंबर कितने हैं? रफली 15 नंबर्स आए थे इन दैट इज इन यूके, जहां ये बना था एक्चुअली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। और उसके बाद रफली 22 केसेस आए थे इन यूरोपियन डिफरेंट कंट्रीज में, यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज में। तो इसके बाद ये अलग अलग, जैसे ब्रिटेन में, यूके में रफली 11 मिलियन पीपल ने वैक्सीनेशन हुए थे और ये एस्ट्राजेनेका वैक्सीन, और उसमें से सिर्फ 11 लोगों को केस आए थे। तो नंबर्स आर वेरी लेस जहां ये इस तरह की एबनॉर्मेलिटी हुई थी या इस तरह के साइड इफेक्ट्स मिले थे। अब इसके कारण बहुत सारे रफली 10 to 14 कंट्री हैं जिन्होंने इस पे टेम्पोरली इसको पोस्टपोन कर दिया, इसको वैक्सीन को यूज करने से मना कर दिया। कौन कौन सी कंट्री है वो? सो जैसे मैंने बताया कि डेनमार्क, जो जहां सबसे पहले ये रिपोर्ट हुआ था, उसके बाद नॉर्वे, देन जर्मनी, फ्रांस, इटली, थाईलैंड, कोंगो, बुल्गारिया, नीदरलैंड, आयरलैंड, आइसलैंड। तो ये सारे कंट्री हैं जिन्होंने इसको रोक दिया। अब इससे WHO जो पूरे वर्ल्ड में हमारी डिफरेंट काइंड ऑफ रेगुलेटरी बॉडी ऑफ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ केयर, तो उनका कहना है क्या कि बिकॉज हमें अभी तक ये रिपोर्ट्स नहीं आया है या वी हैव नॉट कम टू द कंक्लूजन दैट दीज ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन आइदर इन द हार्ट और लंग और डिफरेंट अदर प्लेसेस, either deep vein thrombosis or pulmonary embolism, whatever we is going to call, वो सिर्फ इसी वैक्सीन के कारण आ रहा है। तो उन्होंने बोला था कि इट माइट बी बिकॉज ऑफ देयर आर सम काइंड ऑफ एरर इन देयर लॉट और वैक्सीन प्रिपरेशंस, बट ओवरऑल दिस वैक्सीन इज गुड। उन्होंने ये बोला, WHO ने बोला कि वैक्सीन अच्छा है, बट इस हो सकता है कि उस लॉट में कुछ खराबी हो, बट एस्ट्राजेनेका ने मना कर दिया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमारा लॉट्स भी सही है। देन अभी तक ये कंक्लूड नहीं हो पाया कि दिस इज बिकॉज ऑफ द एबनॉर्मेलिटी और दिस इज बिकॉज ऑफ द वैक्सीन ओनली। WHO का ना हो सकता है कि उसके पास जिनके पास ये डिजीज की रिपोर्ट्स आई है, तो मे बी दे माइट हैव सम काइंड ऑफ कोमॉर्बिडिटीज और सम काइंड ऑफ अदर, और दे माइट वी हैव सम अदर डिजीजेस, बिकॉज ऑफ दैट वन ये आया हुआ होगा।
अब इसमें चूंकि हमारे इंडिया में भी थी कि इंडिया में भी हम दो वैक्सीन हमारे पास है जो हम यूज करते हैं, कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन। अब कोविशील्ड वैक्सीन है जिनकी फेज 1, फेज 2, फेज 3 की ट्रायल्स की रिपोर्ट पहले आ गई थी, जो हमने बहुत अच्छे मतलब ज्यादा यूज भी करा है। अब WHO का कहना था कि जो भी वैक्सीन में जिस भी लॉट में ये इशू आए हैं, जिस जिस कंट्री में ये इशू आए हैं, वहां इंडिया से वैक्सीन बनके गया नहीं है। कोविशील्ड का ही वैक्सीन है बट दैट इज नॉट फ्रॉम द इंडिया। तो इन वो वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो इंडिया में बनाती है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रही है, उस लॉट्स में या उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के वैक्सीन में कोई भी इशू नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और इंडिया ने नॉर्मली वैक्सीन शिप करे हैं डिफरेंट अदर कंट्री में, नॉर्मली मिडिल इनकम जो कंट्रीज है वहां उन्होंने शिप करी है। तो इसीलिए इंडिया में वैक्सीन को लेकर के वी शुड नॉट हैव टू वरी, क्योंकि हमारे यहाँ जो वैक्सीन हम यूज कर रहे हैं उसमें अभी तक कोई भी ऐसा केस आया नहीं है। सो दिस इज फॉर टूडेज कि वी हैव गॉट सम काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन कि बहुत सारे हमारे पास क्वेश्चन आते थे कि विच वैक्सीन इज शुड बी गुड, विच वैक्सीन वी शुड गो, हमारे पास कौन सा वैक्सीन लेना चाहिए, कौन सा वैक्सीन नहीं लेना चाहिए और क्यों नहीं लेना चाहिए। तो उसी के लिए मुझे लगा कि ये इन्फॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए। सो दैट्स व्हाई दिस वीडियो today. Thank you very much. Have a nice day.